बात करें तो आज उनकी चैट सामने आई है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि भाई उसको मार दो। अच्छा है, ठीक है। तो फिर ये चैट सामने आ गई, पुलिस वाले तो मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों का तो कहना ये है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। आज जैसे आदरणीय भुक्कल साहब हमारे साथ में, इस आदमी ने पूरी मेहनत करी है, गांव में गया है, दूसरी लड़कियों से बात भी करी है। एक लड़की ने तो ये भी बताया है कि इसको, जब मैं वहाँ पे गई, उसका नाम भी मैं नाम तो सार्वजनिक नहीं करूँगा उस लड़की का, मैं वहाँ पे गई तो सुमित के साथ लड़ाई हुई और सुमित को उस लड़की ने बोतल मारी सिर के ऊपर, जिसे सुमित को बेहोश होने की कगार पे भी था। अब ये बात एडीजीपी साहब के सामने हमने बता रखी, एक एक तथ्य रखे, एक एक रिकॉर्डिंग सुनाई। यहाँ तक आप समझ सकते हो सर, ये मैं मार दूं तो ठीक रहेगा, ये लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है जी। ये बात हाँ, तो ये एक बार कैमरामैन साथी को कहना चाहूंगा, इस पे जूम करे। ये तो अच्छा है, ऊपर इससे पहले लिख भी रखा है कि इसको मार दे, तो नीचे लिख रखा है भाई ये तो अच्छा है। हाँ जी भानवीर साहब, ये किसने लिखा? ये उसकी बुआ के लड़के को लिख रही है। ये सारी के सारे तथ्य तू के बुआ के लड़के की चैट है, बिल्कुल चैट है सर, ऑडियो सुनाई गई है। अब एडीजीपी साहब का दिमाग काम करे, इसमें उन्होंने कहा है कि ये मर्डर भी हो सकता है और ये एक ने नहीं कई लोगों ने मिलकर किया वो मर्डर भी हो सकता है, प्री प्लान भी हो सकता है। यहाँ पे थ्योरी अलग दो तरीके की थ्योरी हो रही है। मर्डर भी हो सकता है और उस लड़की सुमित ने और रीतू ने शादी तो कर ली लेकिन वो झेल नहीं पाए एक दूसरे को, इसलिए सुमित को उसने उकसाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और सुमित ने प्रेशर में आके सुसाइड कर ली। ये सारे के सारे साक्ष्य तथ्य हमारे पास में है। जब हमारे पास में एक एक एविडेंस है, हम प्रशासन के अधिकारी को दे रहे हैं, तो प्रशासन के अधिकारी क्यों नहीं रहे? इस इंसान की अभी तक 161 नंबर के बयान नहीं लिए गए हैं। परिवार के पास में अभी तक पुलिस वाले आए नहीं हैं। जब पुलिस वाले आते हैं तो दादागिरी झाड़ के जाते हैं, तो ये दादागिरी अब बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। अब तो जब इतने बड़े अधिकारी की बातें समझ में आ गई तो हम कौन होते हैं भाई? हमारे तो एक एक चीज़ समझ आए। अब ये लड़ाई आर पार की है और 3 दिन के अंदर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अभी एडीजीपी साहब ने कहा है कि विसरा रिपोर्ट कल आ जाएगी, तो परिवार के लोगों ने कहा भाई विसरा रिपोर्ट जब तक आएगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम। एडीजीपी साहब ने ये खुद ने ये कहा है कि भाई विसरा रिपोर्ट कल आ जाएगी। एडीजीपी साहब ने फ़ोन किया है मधुबन में अपने एसपी को कि इसको प्रायोरिटी पे देके कल विसरा रिपोर्ट मंगवा लो। विसरा रिपोर्ट मंगवा के उसमें देखो कि कोई नशीला पदार्थ उस लड़की ने इसको खिला तो नहीं दिया। विसरा रिपोर्ट तो 3 महीने के बाद आती है, लेकिन ये 8वें दिन कैसे? सर ये थोड़ा सा क्या है, ये बहुजन समाज के लोग हैं, यहाँ पे क्रांतिकारी लोग खड़े हैं, प्रेशर बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ होता है, इसलिए वो डेड बॉडी जो पड़ी है ना, रखी हुई जो है, वो डेड बॉडी अपना इंसाफ खुद भी मांग लेगी। उस डेड बॉडी में इतनी पावर है भी, ये इनके ऊपर सांप पड़ी हुई वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एडीजीपी साहब ने कहा है कि विसरा रिपोर्ट कल आ जाएगी। मैं खुद एक कमेटी बना के खुद से इसकी जांच करूंगा, एक एक एविडेंस मैं खुद से चेक करूंगा। आप सारे के सारे चीज़ें मुझे प्रायोरिटी पे भेजो ताकि मैं इसके ऊपर संज्ञान ले होते एक टीम बनाते हुए उस लड़की को और उस लड़की के साथ जो भी है जिसको मारने में शामिल है उसको गिरफ्तार करूं। क्योंकि सर इनका परिवार का लड़का गया है, इनका परिवार का जो लड़का गया है तो उनके पास में एक एक एविडेंस है। एक बाप 7 दिन से डेड बॉडी को लेके बैठा हुआ और वो दुखी है, उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखे, और जब आंखों से आंसू नहीं सूखे तो प्रशासन के अधिकारी जाके उनको धमकाने का काम करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा कुछ है, या तो डेड बॉडी उठा लो, नहीं तो मैं डेड बॉडी उठा के उस लड़की को दे दूंगा। ऐसी घटिया मानसिकता प्रशासन के अधिकारियों की आ रही है। अब ये खुला चैलेंज है, इस लड़ाई को अच्छे ढंग से लड़ा।